मुनीसे दिलावर से कहती है कि आपकी बेटी ने हर हद पूरी कर दी है। मतलब ये है कि आखिर कैसे कोई ऐसे कर सकता है अपनी ही खून अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा धोखा कि उसकी जानी दुश्मन बन गई है वो। लेकिन जी आप देखेंगे कि दिलावर कहता है कि अगर इसने ये हरकत की हुई तो मैं अपने हाथों से इसको गोली मार दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मुनीसा कहती है तो इस बार ये बात पक्की है कि ये काम इसी ने किया है। पहले भी एक दफा जो वाकया हुआ था ना, वो भी आपकी बेटी की कारस्तानी है। और अफसोस इस बात का है कि दानिश को भी उसने अपने साथ मिला लिया था। लेकिन जी आप देखेंगे कि मानूर से जैसी मुनीजे इस बात पर बहस करती है और कहती है कि देखो सच सच बताओ कि आखिर मानूर है किधर, मुझे उसका पता चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो बेहतर यही है कि मेरे से कोई भी बात ना पूछी जाए। आप देखेंगे कि मानूर की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दानिश से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। दिल ही दिल में इतना परेशान है कि रो रहा है, चीख चिल्ला रहा है कि आखिर कौन सा दिन हो वो अपनी बहन को बाजियाब करवा लाए। क्योंकि वो जानता है कि महविश किसी भी तरह से इस बात को नहीं मानेगी कि उसने ये सब कुछ किया है। दिलावर कहता है कि देखो महविश, अगर तुमने ये काम किया हुआ, मुझे तुम पे जरा सा भी शक हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर महविश कहती है कि मेरे ऊपर इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाने से पहले आपको 100 दफा सोचना चाहिए। उस लड़की की खातिर आप क्या कर रहे हैं जो आपको कुछ ही देर पहले मिली है। आपने उस लड़की की खातिर सबको साइड पे कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश को मानूर को एक ही बात खा गई कि आखिर कैसे जैन उसको धोखा दे सकता है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस बात की परेशानी ने उसको पागल कर दिया है। जैन उसको धोखा नहीं दे सकता। जरूर कोई ना कोई वजह है और कोई ना कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है जिसके पीछे ये सारा कुछ हो रहा है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ महविश ने किया है और महविश जो है मानूर के कब्जे में है। मुझे इस चीज का डर है कि कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पर वो कहता है कि मैं हर बात को जानता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर रहा हूँ। बस ये दुआ कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें मानूर मिल जाए। ही करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात महविश तक पहुंच जाती है कि उसका बाप अब इस चीज के पीछे पड़ चुका है कि अब मैं मनूर का मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को आखिर मनूर की क्यों पड़ी रहती है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जिस पर मुनीज़े कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में इतने सख्त और घटिया अल्फाज आखिर तुम कैसे बोल सकते हो। जिस पर वो उसको जलील कर देती है और कहती है कि आप तो चुप ही रहने दीजिए, मुझे तो लगता है कि ये काम आपने ही करवाया है ताकि उसका रास्ता मेरा रास्ता और हर चीज़ जो है आसान की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम जिस तरीके से इतनी आसानी से निकल रही हो ना, उतना आसान नहीं है। देखना वक़्त तुम्हें ऐसे झंझोड़ के रख देगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि तुम्हारी यहाँ से जान छूटी हो गई है। जिस पर महविश काफ़ी हैरान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी माजी की बातें दानिश ने अपनी माँ को बता दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी आंखें भीग जाती हैं कि अगर ये सब कुछ पता चल गया जैन को, तो जैन के दिल पे क्या गुजरेगी और वो उसके बारे में क्या कुछ सोचेगा। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और हैरान कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसका रिश्ता जैन के साथ खराब हो। वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है। मानूर इस बात को लेके काफी परेशान है और रोती है। कहती है कि आखिर जिस पे मैंने इतना यकीन किया था, उसने ही मुझे धोखा दे दिया और मेरे साथ इतना बड़ा बुरा काम किया। मतलब ये है कि वो काफी परेशान है और कहती है कि अगर मैं यहाँ से रिहा भी हो गई तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रह गया। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाए। वो बहन जिस पे मैंने अंधाधुंध इतबार किया था, मुझे क्या पता था कि वही मेरी जिंदगी को मारने पे तुली हुई है, खत्म करने पे तुली हुई है। आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं? मैं तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं चाहती और मैंने महविश को दिल से अपनी बहन कबूल कर लिया था। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो ये सब कुछ करेगी। खैर आप देखेंगे कि महविश अभी तक ऐसे है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बार बार
बार एक ही बात कहती है कि मैं किसी को अपने आड़े नहीं आने दूँगी। मतलब ये है कि मेरे और ज़ैन के रिश्ते में अगर किसी ने भी आने की कोशिश की या उसको बहकाने की कोशिश की तो मैं उसको ख़त्म करूँगी। ये नहीं देखूँगी कि उस मेरे सामने कौन है और कौन नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब मुझसे सारे बच के रहें। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश का गुरूर खाक में मिलने वाला है। ज़ैन अब इसको वो अज़ियतनाक मौत देगा और ज़िंदगी देगा कि ये याद रखेगी जिस तरीके से इसने मानूर को तकलीफ़ देने की कोशिश की और उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब एक-एक चीज़ का बदला लेगा वो इससे, क्योंकि उसको बार-बार उसकी रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो कि बेबस होके हर एक की तरफ देखता रहा कि कोई तो होगा जो इसकी मदद करेगा। क्योंकि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है और अब मदीहा को भी बहुत जल्द पता लगने वाला है कि आखिर उनकी बहू ने क्या गुल खिलाए हैं और क्या-क्या किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ैन ये बात अपनी माँ से नहीं करता है। वो उससे पूछती तो है कि आखिर बेटा क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि तुमने दिल से इस महविश को कबूल नहीं किया। तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी है। जी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है दिलावर। रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उसका पता करना चाहिए। यही मेरे लिए बेहतर है। जिस पर मुनीज़ा कहती है हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात महविश तक पहुँच जाती है कि उसका बाप अब इस चीज़ के पीछे पड़ चुका है कि अब मैं मनूर का मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को आखिर मनूर की क्यों पड़ी रहती है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जिस पर मुनीज़ा कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में इतने सख्त और घटिया अल्फाज आखिर तुम कैसे बोल सकती हो? जिस पर वो उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि आप तो चुप ही रहने दीजिए। मुझे तो लगता है कि ये काम आपने ही करवाया है ताकि उसका रास्ता, मेरा रास्ता और हर चीज़ जो है आसान की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम जिस तरीके से इतनी आसानी से निकल रही हो ना, उतना आसान नहीं है। देखना वक़्त तुम्हें ऐसे झंझोड़ के रख देगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि तुम्हारी यहाँ से जान छूटी हो गई है। जिस पर महविश काफ़ी हैरान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी माज़ी की बातें दानिश ने अपनी माँ को बता दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी आँखें भीग जाती हैं कि अगर ये सब कुछ पता चल गया ज़ैन को, तो ज़ैन के दिल पे क्या गुज़रेगी और वो उसके बारे में क्या कुछ सोचेगा। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और हैरान कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसका रिश्ता ज़ैन के साथ ख़राब हो। वो उसके साथ हमेशा-हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है।